सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो आज हम बात करेंगे कि यार इंटरनेशनल बैंक में जॉब कैसे मिलती है, हाउ टू गेट ए जॉब इन इंटरनेशनल बैंक्स। ठीक है, इंडिया की बैंक्स की तो हम बात करते हैं, डोमेस्टिक बैंक्स होती हैं जैसे कि हमारा आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक। और इसमें से कुछ बैंक इंटरनेशनल बैंक में जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, जिनके विदेशों में भी अपने ब्रांचेस हैं। बट एक्चुअल में जो इंटरनेशनल बैंक्स होती हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल फाइनेंस सेक्टर होते हैं, उनमें कैसे जॉब मिलती है, ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया रहते हैं। ठीक है, ये एक स्मॉल वीडियो है, फुल वीडियो बोर्ड पे बनाएंगे। अभी मेरी थोड़ी हेल्थ भी ख़राब है और मैं 2-3 दिन अभी थोड़ा कंपनी के काम से मीटिंग में गया था, अभी बाहर आया हूँ, तो थोड़ा हेल्थ वगैरह का भी देखना पड़ता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ हिंट। आप इंटरनेशनल बैंक में जॉब करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अ फ्रेशर भी आप जा सकते हैं। 3-4 तरीके से हायरिंग करता है इंटरनेशनल बैंक। सबसे पहले जो हायरिंग होती है वो आपकी ऑनलाइन होती है करियर पोर्टल के थ्रू। सेकंड हायरिंग आपकी होती है वो होता है कैंपस प्लेसमेंट। थर्ड हायरिंग जो आपकी होती है किसी एकेडमी के थ्रू होती है, कोर्स वगैरह करा के। ठीक है, जैसे कि आपका अगर हम हायरिंग की बात करें तो अपग्रेड है, आप जानते हैं, वहाँ से ऑनलाइन डिस्टेंस से आप एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए के बाद आपका प्लेसमेंट वहीं से मिल जाता है, इंटरनेशनल बैंक्स में भी या फिर एमएनसी में। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, इसी तरीके से 3-4 तरीके से हायरिंग होती है। और दूसरी बात है, जो इंटरनेशनल बैंक है उनकी हायरिंग आपका लिंक्डइन से भी होता है, बिल्कुल। बट लिंक्डइन पे जब आप किसी भी पेज को क्लिक करते हैं, चाहे सिर्फ ये इसकी बात नहीं है कि यार कोई भी बैंक का आप देख रहे हैं, जब भी आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें वहाँ पोस्टेड है, तो बैंक के अगर करियर पोर्टल पे वो लिंक लेके जा रहा है तो वो लिंक जेन्युइन है, रियल है। अगर वो किसी और पोर्टल पे ले जा रहा है तो फेक है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो इंटरनेशनल बैंक हायरिंग करते हैं, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी में इंटरनेशनल बैंक को क्या चाहिए रहता है, 10th 12th में आपका 55%, ग्रेजुएशन में 55%। बट यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है, वो है आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि स्पेसिफिक कुछ डिग्रीज़ हैं जो चाहिए उनको। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल बैंक सबसे ज़्यादा क्या मांगते हैं डिग्रीज़ में, बीबीए मांगते हैं क्योंकि बिजनेस की स्टडी है, बीकॉम को भी मांगते हैं। बट जैसे कि आप बैचलर कर रहे हो, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, ठीक है, आप इंटरनेशनल बैंक के लिए एलिजिबल हो। बट उसके साथ साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी नैक ए की ग्रेड रखती हो, उसके साथ साथ एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी आती हो, तब चांस है कि आपको इंटरनेशनल बैंक में मौका मिले। ठीक है, डिपेंड, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यूजीसी से एफिलिएटेड है, एआईसीटी से है या नहीं है, उसके क्राइटेरिया पे भी हमारी हायरिंग होती है और सैलरी पैकेज उसी तरीके से डिस्कस होता है। ठीक है, बट प्राइवेट बैंक में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं सैलरी पैकेज। एनबीएफसी में कर सकते हैं कहीं कहीं सेक्टर में, बट हर जगह एनबीएफसी में भी नहीं होता है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक्स के लिए आपको एमबीए की डिग्री चाहिए। एमबीए, एमसीए, एमटेक, ये और एमकॉम, वो भी मैंने बोला ना एक टॉप यूनिवर्सिटी से, उसकी वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका चाहिए स्किल्स की, अगर हम बात करें कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए। एक्सेल हो गया, ठीक है, आपका टैली हो गया, पावर पॉइंट का सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश आपकी एकदम हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल बैंक में जा रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्री काम करोगे। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया। फाइनेंस की बात करें तो जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, आपका मॉर्गन स्टैनली हो गया, फिर एचडीएफसी वर्ल्ड के चौथे नंबर पे आने लगा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल जाने, एब्रॉयड जाने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर इंग्लिश का कोर्स कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे सीखें। आईलेट्स से आप तैयारी कर सकते हैं, आईलेट्स तैयारी कराता है एब्रॉयड के लिए। ठीक है, तो आईलेट्स से आप जाके तैयारी कर सकते हैं कहीं, यार अमेरिकन इंग्लिश से जाके इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं एब्रॉयड अगर आपको जाना है इंटरनेशनल बैंक में। और इंटरनेशनल बैंक कम से कम मिनिमम आपका, मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंटरनेशनल बैंक में, बहुत सारे सीनियर्स हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर एमबीए, वो भी आपके ही और वो भी बैंकिंग सेक्टर में ही या फिर एमएनसी में एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी फुल वीडियो बहुत जल्द आएगी, वाइट बोर्ड पे हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, थोड़ा मेरी हेल्थ अच्छी हो। बट बहुत से लोग पूछ रहे थे सर इंटरनेशनल बैंक में, इंटरनेशनल फाइनेंस सेक्टरों में कैसे चांस मिलता है। तो मैंने जैसे बताया, एमबीए इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू वर्क इन इंटरनेशनल सेक्टर।
ठीक है। एमबीए के बेस पे बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, बिकॉज एमबीए इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रोफेशनल डिग्री इन दिस वर्ल्ड। और अगर आप सच में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से करते हैं जिसका NAC A+ या NAC A की ग्रेड है, NIRF रैंकिंग में आती है, ठीक है, जिसके पास UGC AICTE का एफिलिएशन है, बिलीव मी आपको इंटरनेशनल बैंक में चांस भी मिलेगा। और इंटरनेशनल बैंक के अगर हम पैकेज की बात करें तो आपका पैकेज मैंने जितना मिनिमम सुना है अब तक, ठीक है, अगर इंडिया में भी वो ब्रांचेस को देते हैं, ठीक है, जैसे कि सिटी बैंक हो गई इंडिया में, बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया में है, तो अगर वहाँ भी अगर आपको देते हैं तो मिनिमम पैकेज 8 या 9 लाख रहता है। एक मेरे फ्रेंड है बैंक ऑफ अमेरिका में है, मैं आपको बताऊंगा उनसे, उनका जो पैकेज है 8 से 9 लाख के बीच में है, स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है 8-9 लाख। फिर पैकेज 12 लाख होता है अगर विदेश में आपको हायरिंग कर रहा है, जैसे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, और अदर JP मॉर्गन वगैरह, तो इनके पैकेज 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। IIT IIM के बच्चों को बहुत ज़्यादा उठाते हैं ये, तो उनको 60 लाख 70 लाख का पैकेज देते हैं, 40 लाख, इस तरीके से, है ना। तो ये रही इंटरनेशनल बैंक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी बहुत जल्द हम वाइट बोर्ड पर मिलने वाले, बहुत जल्द मैं आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल बैंक और फाइनेंस सेक्टर के बारे में देने वाला हूँ जो आपको शायद नहीं पता हो, और जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी वीडियोस में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, MNCs एट ऑल से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। तो और बाकी आप सब लगे रहिए यार, स्टार्ट करिए अपना करियर किसी भी बैंक से या फाइनेंस सेक्टर से, कहीं से भी। अब अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हो और एक्सपीरियंस पर्सन आप होते जा रहे हो, तो बिलीव मी आपको चांस मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल सेक्टर में जा सकते हो, MNCs में जा सकते हो, FMCG में जा सकते हो, जहाँ आपका सैलरी पैकेज अच्छा हो, एक अच्छी पोस्ट आपको मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी।